हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप आज का टॉपिक रिवाइज करके आए हैं। मुझे सबके मार्क्स अच्छे चाहिए। कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा भी ऐड किए हुए हैं जो हमने नहीं पढ़ा था। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास की पीडीएफ, आपको क्लास से रिलेटेड सारी अपडेट्स अवेलेबल होगी और इन सब के साथ ही आपके जो भी डाउट हैं वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप मुझसे टेलीग्राम मेरे सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हैं तो आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट है वो आप वहां क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको टॉपिक पता ही है, हम आज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज के सेशन में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। आज मैं आपके लिए 37 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है और ये कहाँ है, ये है गुजरात में। तो गिर नेशनल पार्क ये किस राज्य में है, ये है गुजरात में। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मणिपुर। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मणिपुर। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, कमांडो। तो उसमें जो का था वो क्या था, काजीरंगा। ठीक, तो काजीरंगा ये कहाँ की ट्रिक थी, ये थी असम की ट्रिक और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, चलिए। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, पेरियार नेशनल पार्क या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका। मैं यहाँ आपसे पेरियार नेशनल पार्क के बारे में पूछ रही हूँ। तो मैंने आपको ट्रिक में जो रिया वर्ड बताया था, उस रिया वर्ड से क्या था, उस रिया वर्ड से ही तो था पेरियार। नहीं, ये रिया वर्ड से नहीं था, ये पैरी वर्ड से था। एक था क्या था ट्रिक में, पैरी और रवि थे ना, पैरी और रवि। तो एरविकुलम था और पैरी से क्या था, पैरी से था पेरियार। आप इसे रिया वर्ड से भी याद कर सकते हैं। और ये हमने कहाँ के लिए पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था केरला के लिए। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये है केरल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी फेमस नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क का है नाम रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर्स के लिए काफी फेमस नेशनल पार्क है। आपको मुझे ये बताना है कि ये किस राज्य में है। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो मैंने आपसे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है और मैंने आपको वहां ट्रिक में रथ वर्ड पढ़ाया था। रथ से मैंने आपको रणथंबोर याद करवाया था और कहाँ का ट्रिक था वो था राजस्थान का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो रणथंबोर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, काफी फेमस नेशनल पार्क है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, टाइगर के लिए ये काफी फेमस है। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। यहाँ पहले व्हाइट टाइगर भी पाए जाते थे और व्हाइट टाइगर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट सबसे फेमस है वो है रीवा, और ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। हमारे देश का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में ही आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काफी सारे नेशनल पार्क हैं, उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। मानस, माधव, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ओमकारेश्वर, तो काफी सारे हैं, इनको एक बार ट्रिक के साथ याद कर लीजिएगा। चलिए, द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय जंगली गधा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। तो यहां मैं आपसे इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी की बात कर रही हूं, आपको मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताया था? ब्लैक ऐश। तो ब्लैक से ब्लैक बक नेशनल पार्क बताया था और ऐश से वाइल्ड एस सेंचुरी बताई थी, और ये कहाँ बताया था? इसको मैंने आपको बताया था गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो वाइल्ड इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी ये कहाँ है? गुजरात में है, वाइल्ड एस के लिए ये फेमस है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य या इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी। क्लियर? चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जरा मुझे ये भी बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? और आपको पता ही है मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ये इंडिया का ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आपको मुझे इसका पुराना नाम और आपको मुझे इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है। ठीक, चलिए, द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। ठीक है, तो ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी? ट्रिक हमने पढ़ी थी सर पर मुकुट। ठीक है, तो जो सर था वो सर क्या था? वो सर था सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये कहां के लिए पढ़ा था? यस, ये पढ़ा था राजस्थान के लिए। ठीक है, तो राजस्थान में ही है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य भी, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रणथंभौर पढ़ाया था, अभी मैंने आपको सरिस्का भी पढ़ाया है। कहाँ है? दोनों ही राजस्थान में है। ठीक, चलिए, द अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपके लिए नया है, अरलम वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, यानी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कहाँ है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, तो केरल में ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, मैंने बोला था जो भी बच जाएंगे उनको मैं क्वेश्चंस में कवर करवाऊंगी, और अरलम है केरला में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? ये है केरला में, याद रखिएगा, अरलम केरला। ठीक, ओके। द मधुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मधुमलाई कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमने ट्रिक पढ़ी थी गली में मंडे को
गुंडों ने इंदिरा को मुक्का मारा। तो गली से था गल्फ ऑफ मरीन और मंडे से था क्या, मधुमलाई। तो ये हमने किसके लिए पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था तमिलनाडु के लिए। किसके लिए पढ़ा था, तमिलनाडु के लिए। तो मैंने आपको मंडे से पढ़ाया था, मधुमलाई कहाँ का पढ़ाया था, तमिलनाडु। याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट इसमें केरला और तमिलनाडु को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो जो मधुमलाई है, याद रखिएगा, मैंने मंडे से याद करवाया, कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तक आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। The Bandipur National Park is located in which state? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरला, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, तो मैंने आपको कर्नाटका के लिए बताया था कि राजीव के घर में अंश पर भी बैन है। तो बैन से ही आपने क्या याद किया था, बैन से ही आपने याद किया था दो, एक था बांदीपुर और एक था बानेर घट्टा। तो बांदीपुर नेशनल पार्क, और ये ट्रिक किस राज्य के लिए थी, ये थी कर्नाटका के लिए। तो कर्नाटका में बैन से दो है, एक है बांदीपुर और एक है बानेर घट्टा। दोनों कहाँ है, कर्नाटका में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटका। क्लियर, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोविंद वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार। मैं आपसे पूछ रही हूं गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गोविंद वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और ये है उत्तराखंड में। कहाँ है, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य, ये उत्तराखंड में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। क्लियर। द नंदन कानन जू इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मैंने आपसे पूछा है नंदन कानन जू या चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? और नंदन कानन जू जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ है ये? उड़ीसा में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदन कानन जू ये उड़ीसा में है। याद कर लीजिए, रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा। द तल चपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तल छप्पर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। मैं आपसे पूछ रही हूँ तल छप्पर, और ये है राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में। तल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। कैसे याद रखिए? ताल राज। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं? ताल राज। ठीक है, तल छप्पर राजस्थान, याद कर लीजिए। ओके, चंद्रप्रभा सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मैंने आपको इस राज्य की जो ट्रिक पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी? आई गेस चंबल से चांद दुधुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई एक मैं भूल रही हूं ट्रिक में। तो पर चांद से क्या था? चांद से था चंद्रप्रभा, और ये किस राज्य में था? ये था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में था? ये था
उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आई गेस मैंने आपको 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था चंबल, एक पढ़ाया था दुधवा, एक पढ़ाया था चंद्रप्रभा, और एक कौन सा बच गया है जरा मुझे फटाफट बताइएगा, और वो है पीलीभीत। मैंने ट्रिक बताया था कि चंबल से चांद पीला दुधवा दिख रहा है, तो पीला से था पीलीभीत, और स्टेट है यस उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो। दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहां मैंने आपसे पूछा है दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, मिजोरम। गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, मिजोरम। दंडेली वन्य जीव अभयारण्य। तो दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में आपके सामने एक और आ गया है, और ये है दंडेली वन्य जीव अभयारण्य या फिर दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका, दंडेली वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए। दचिगम सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दचिगम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और दचिगम मैंने आपको कहां पढ़ाया हुआ है? सबसे पहले पढ़ाया था, और ये पढ़ाया था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा अभयारण्य है? दचिगम अभयारण्य या दचिगम सेंचुरी। ठीक है, ट्रिक में था डस लिया, डस से ही हमने याद किया था दचिगम। ठीक, ओके। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। और काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो देखिए, काराकोरम रेंज कहाँ है? काराकोरम रेंज जिस राज्य में है उसी राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरी में इसकी सेंचुरी भी है। तो काराकोरम रेंज जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक? कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? लोकतक, चिल्का, फैंगपो, नन ऑफ दीज। तो आपको पता ही है ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और ये किस राज्य में है? ये है मणिपुर में। और किस लेक पर है ये? और सबको पता होगा, काफी फेमस लेक है, और ये है लोकतक झील या लोकतक लेक। तो कीबल लमजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है, लोकतक लेक पर है, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए। नोकरक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहां मैंने आपसे पूछा है नोकरक राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो आपको पता याद ही हो गया होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में कहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था? नोक बल कहां है? मेघ पर। तो स्टेट हो गया मेघालय, नोक से हो गया नोकरक, बाल से हो गया बालपक्रम। दोनों कहां है? दोनों ही मेघालय में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोकरक राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नामदाफ नेशनल पार्क इज
इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मैंने यहाँ आपसे जो पूछा है वो पूछा है नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? और ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ मैंने आपको दूसरा कौन सा नेशनल पार्क बताया है, जरा फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको दूसरा नेशनल पार्क कौन सा बताया है? ठीक, चलिए नेक्स्ट है नगरहोल नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल। मैंने यहां आपसे पूछा है नगरहोल नेशनल पार्क। तो आपको याद होगा मैंने आपको बोला था राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है उसे नगरहोल या नगरहोले नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और राजीव गांधी नेशनल पार्क हमने दो जगह पढ़ा है, एक तो पढ़ा है कर्नाटका में, और मुझे ये बताइए कि दूसरा कहाँ पढ़ा है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क दो जगह है, एक है कर्नाटका, दूसरा कहाँ है वो बताइएगा मुझे। और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो कर्नाटका ही है। राजीव गांधी नेशनल पार्क को नगरहोले नेशनल पार्क भी कहा जाता है और ये कर्नाटका में है। अगर आपको ट्रिक याद हो तो राजीव के घर में, तो वहां जो राजीव था वो राजीव गांधी ही था और इसे नगरहोले नेशनल पार्क भी कहते हैं। चलिए, इन विच स्टेट पंचमढ़ी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अच्छा, मुझे एक बात भी और भी बताइएगा, पंचगनी फेमस हिल स्टेशन है, ये किस स्टेट में है? पंचगनी कहाँ है ये मुझे बताइएगा। मैंने आपसे पंचमढ़ी नेशनल पार्क पूछा है। ठीक है, तो पंचमढ़ी नेशनल पार्क ये है जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है और ये है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इन विच स्टेट रोहला नेशनल पार्क इज लोकेटेड। ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, और रोहला नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में। रोहला नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहला, मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट जहां तक मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी हो सके मैं आपको सारे पॉइंट प्रोवाइड कर दूं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट है सिंपली पाल। ठीक है, नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस राज्य के मैंने आपको दो बताए थे, एक इंपॉर्टेंट बच गया था जो अभी मैं क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो एक था भीतरकनिका और एक था सिंपली पाल, और दोनों कहाँ हैं? दोनों ही हैं उड़ीसा में। ठीक है, सिंपली पाल और भीतरकनिका दोनों ही उड़ीसा के बहुत फेमस हैं। इसके अलावा उड़ीसा में चिल्का भी है, चिल्का लेक भी आपको पता होगा, चिल्का बर्ड सेंचुरी भी है। इसके अलावा एक और है जो आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंपली पाल, उड़ीसा। ठीक, ओके, नेक्स्ट है तडवई सेंचुरी। तडवई अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तडवई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो तडवई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है तडवई? आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
तड़वई है आंध्र प्रदेश में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस से एक बार पढ़ लीजिएगा कि तड़वई कहाँ है। ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है तुंगा भद्रा सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहां मैं आपसे पूछ रही हूं तुंगा भद्रा अभयारण्य की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तुंगा भद्रा सेंचुरी ये कहाँ है, ये आपको मुझे बताना है। और तुंगा भद्रा सेंचुरी ये कर्नाटका में है। तुंगा भद्रा सेंचुरी ये कर्नाटक में है। तुंगभद्रा रिवर भी हमने पढ़ा था, ये कहाँ से, आंध्र, वहां भी कर्नाटका पढ़ा था। और यहां से आपको ये भी याद रखना है कि अभयारण्य कहाँ है, ये भी कर्नाटका में ही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा, कर्नाटका। ठीक है, चलिए When was the Indian Board for Wildlife constituted? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड या इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कब बना था? 1950, 51, 52, 56। अच्छा, इसी के साथ मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, वो किस साल में स्टार्ट हुआ था? ठीक है, टाइगर्स को जो बचाने का प्रोजेक्ट है वो हमारे देश में कब से स्टार्ट किया गया था? और यहाँ इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। क्या भारतीय वन्य जीव बोर्ड यानी कि इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ईयर 1952। डन, क्लियर। चलिए गहरी माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गहरी माथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम। तो यहां मैंने आपसे पूछा है गहरी माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैंने आपको उड़ीसा के 2 बताए हैं, एक बचा है और वो यही है गहरी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में 3 पड़ा है, भीतरकनिका, सिंपलीपाल और गहरी माथा। तीनों उड़ीसा में है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। क्या कोई मुझे बता सकता है पद्मजा नायडू ये कौन है? ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, सबसे पहले देखिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में ये जूलॉजिकल पार्क है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आज आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं पता है तो देख कर आइएगा कि पद्मजा नायडू कौन है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार और मिजोरम। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक में हैरी से ये याद करवाया था और हैरी से मैंने आपको माउंट हैरियट याद करवाया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहां हमने महात्मा गांधी, रानी झांसी लक्ष्मीबाई और इसके अलावा सैंडल कई सारे पढ़े थे। उनमें से एक माउंट हैरियट भी था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है,
बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैंने इस राज्य में आपको दो बताया था, एक था बेतला और एक था हजारीबाग, और अब आपको समझ में आ ही गया होगा हम बात कर रहे हैं झारखंड की। तो बेतला नेशनल पार्क ये है झारखंड में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गोवा। ठीक है, इस स्टेट में भी हमने दो नेशनल पार्क पढ़े थे, एक था वाल्मीकि और एक था राजगीर। और राजगीर कहाँ है? ये है बिहार में, और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी है बिहार में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में है। ठीक है, ओके। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किब्बर वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, किब्बर वन्य जीव अभयारण्य। और किब्बर वन्य जीव अभयारण्य किस स्टेट में है? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। आई गेस कुल्लू में ये पड़ता है, एक बार देख लीजिएगा, वैसे आपसे जगह नहीं पूछी जाएगी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हिमाचल प्रदेश में है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है सरवती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरवती घाटी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखिए, मैंने काफी सारे नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। मेरा पर्पस यही है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन देना। तो अगर आप आंसर सही टिक नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान मत होइएगा। देखिए, मेरा ट्राई है कि मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करूं, जितने इंपॉर्टेंट है और जितने कम इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो सरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटक में, सरवती घाटी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मुरलेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो देखिए मुरलेन कहाँ है? ये है मिजोरम में। मैंने मिजोरम में आपको दो पढ़ाया है, एक मुरलेन पढ़ाया है, और दूसरा क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने आपको कौन सा पढ़ाया है? दूसरा आप मुझे बताइएगा कि मैंने मिजोरम में कौन सा पढ़ाया है। तो मुरलेन कहाँ है? ये है मिजोरम में। ठीक है, चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, पेंगोलाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? पेंगोलक वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो मैंने यहां पूछा है पेंगो लेक। जनरली हम ये पेंगो वर्ड जो अगर हमने नेशनल पार्क या फिर लेक में पढ़ा है तो हमने या तो लद्दाख में पढ़ा था या फिर कहां पढ़ा था? सिक्किम में। तो यहां लद्दाख तो ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है? सिक्किम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थी हमारी नेशनल पार्क के, मैंने आपको 37 क्वेश्चंस करवाए हैं। देखिए, नेशनल पार्क के रिवीजन में और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आने वाले दिनों में हम कवर करेंगे वो भी, बट जितने इंपॉर्टेंट थे और जितने मैंने आपको नहीं बताए थे वो मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ कवर करने की। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर आप क्वेश्चंस के आंसर कम दे पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स नए थे। ठीक है, फिर भी अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 37।
अगर सेशन पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक करिएगा, इसे अपने सारे स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, लोगों को बताइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसे अपने स्टडी ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपका कोई भी लेसन मिस ना हो। ठीक है, ओके, चलिए फिर सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।